नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। थोड़े दिन पहले एक आरबीआई की तरफ से एक्शन आया था जिसके चलते कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एनबीएफसी जिन्हें हम कहते हैं वो टूटे थे, जिनमें एक नाम इरेडा का भी था। इरेडा की बात करी जाए तो इस स्टॉक में आपने लगभग 5% तक की गिरावट देखी थी। पीएफसी आरईसी 15% दिन के दौरान क्रैश हुए, बट एट द एंड रिकवर हो गए और केवल 7% गिरकर बंद हुए थे। एक्शन था आरबीआई का कि आप जो कंस्ट्रक्शन कमर्शियल एरिया में जो कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है उस पर जो भी आप फाइनेंस कर रहे हो वहाँ पे आप एडिशनल 5% का प्रोविजन लेके चलो, ऐसा आरबीआई ने कहा, जिसके चलते स्टॉक्स टूटे क्योंकि बाजार को नेगेटिव लगा। लेकिन हमने वीडियो बनाई थी कि ये नेगेटिव नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि कंपनियों से कहा जा रहा है कि आप बस मान लो कि घाटा होगा, मतलब मान लो, और कंपनियां ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि घाटा हो गया है। तो वो सारी चीज़ थी। बाकी कंपनियों की तरफ से क्लियर कट बयान आया कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रॉफिट पे कंपनीज पे सफिशिएंट कैश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद शेयर रिबाउंड भी हुए, हमने भी वीडियो कवर करी थी और आपके साथ सही राय सही समय पे कवर करी। अभी इरेडा की बात करी जाए तो इस स्टॉक को लेकर काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। फेवरेट है इन्वेस्टर्स का, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 164 रुपये के भाव पे है। कोई हमें ये बोलता है कि भाई आपके चलते बेच दिया, तो कोई कहता है भाई आपने खुद इरेडा का शेयर नहीं लिया है तो आप पॉजिटिव नहीं हो। देखो, पहली बात तो मैं इरेडा के स्टॉक पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि 30 रुपये का आईपीओ था, 180 रुपये पे आ गया, 6 गुना हो गया। 3 महीने में ऐसा क्या हुआ जो 6 गुना हो गया? कंपनी का कौन सा काम ऐसा हो गया है जो 6 गुना कंपनी का शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है? तो वो मेरा एक मोटिव था। बाकी हम ठीक पड़े हैं हमारे हिसाब से। अगर मैंने किसी को 180, 190, 200, 212 पे रोका है खरीदने से, तो उसने नीचे 124 रुपये तक की गिरावट देखी, और 124 रुपये तक अगर उसने गिरावट देखी और उसने नहीं लिया तो वो कंफर्ट ही फील कर रहा होगा। अब उसके बाद अभी शेयर दोबारा ऊपर आ गया, तो जिसको ट्रोल करना है वो ट्रोल कर देगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब। बट यहाँ मैं आप सभी के साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले तो कंपनी ने कुछ फ्रेश चीज़ें करी हैं वीकेंड पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो यहाँ पे अपडेट है 10 मई की 9:28 सुबह। इरेडा इनकॉर्पोरेट सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी में इरेडा ने एक सब्सिडरी बनाई है, जिसका क्या मतलब है क्या नहीं एक बार समझते हैं। द डायरेक्ट इरेडा हैज इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन सब्सिडरी इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC located in Gift City, Gujarat. The subsidiary IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited was officially incorporated on 7th May after receiving the no objection letter from the Reserve Bank of India on February 8. An official release stated here on Thursday. Pradeep Kumar Das, Chairman and Managing Director of IREDA, said that IREDA's presence in Gift City signifies a momentous step in its mission to pioneer innovative approaches to green financing. This subsidiary not only position IREDA to extend its global reach but also act as an offshore platform for securing competitive funding to drive the renewable energy sector growth, aligning with the government of India's ambitious पंचामृत टारगेट। तो कहने वाली बात है कि ये ग्रीन एनर्जी को थोड़ा सा और बूस्ट करेगी। मेरे लिए ये पॉजिटिव खबर ही है। और इस पर रिएक्शन आएगा क्या, देखिए, इसको कहना बहुत मुश्किल है। इस शेयर को लेकर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके पास है तो मेरे को लगता है ये स्टॉक आप होल्ड करो, क्योंकि कंसोलिडेशन में चला गया ये स्टॉक, और कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड पे हो रहा है, नेगेटिव नहीं। हायर हाइस फॉर्म में हो रहा है। इस स्टॉक में मैं आपके साथ 2 लेवल शेयर करूंगा जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला लेवल है आपके लिए 125 का। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, बट 125 आपने समझ लिया, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और दूसरा है 102 का, या फिर राउंड फिगर 100 कर लीजिए। अगर 100 टूटेगा तब में जाके इसमें नेगेटिव होना है, अदरवाइज होना ही नहीं है। अब इन दोनों लेवल का महत्व क्या है? देखो, 100 रुपये मेरे लिए कितना आसान रहा बोलना, लेकिन 100 रुपये यहाँ से 64% नीचे होता है। यहाँ से तो एग्जैक्टली 64 नहीं है, क्योंकि 100 रुपये से 164% हो जाएगा। यहाँ से देखें तो लगभग 40% के करीब का है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले समझिए। 100 रुपये से शेयर में जनवरी 8, 2024 में आई थी तेजी। उस तेजी में हाई लगा 212 का, इसलिए 100 रुपये का आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे लगभग 2 महीने कंसोलिडेशन, तेजी में 212 का हाई, डबल हो गया शेयर। उसके बाद करेक्शन चली लगभग 3 महीने। फरवरी में हाई लगने के बाद आपके लिए मार्च एंड तक लो लगाया, और लो लगाया 130 के समथिंग का, और यही मैंने आपके साथ अभी शेयर करा कि 125, 130 का स्टॉप लॉस पहला बनेगा। इस पे लो लगाने के बाद यहीं से रिकवरी आ गई है, यानी कि जो
रिकवरी आई है वो आई है 125 रुपए तक, और जो इनिशियल तेजी शुरू हुई थी वो 100 रुपए से हुई थी। तो दो लेवल है मेरी नजर में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं इस समय, दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब आते हैं फ्रेश बाइंग। तो फ्रेश बाइंग अगर कोई कर रहा है वो कर सकता है। आपके लिए छोटा स्टॉप लॉस 155 का होगा। अब 155 क्या है, 125 से जब ये तेजी बनी है तो 174 तक वन साइड भागा, उसके बाद एक डिप मारी छोटी सी जिसमें लो लगाया 158 का 16 अप्रैल को, और वो मैंने आपके साथ स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस शेयर करा है शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरऑल स्टॉक ऊपर में आप देखें तो लगभग दोबारा 200 रुपए का भाव टेस्ट कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट एंड सिंपल सा इरेडा के ऊपर एक फुल अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।